ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है। आज हम सभी सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। अव्यक्त महावाक्य। आज मुरली की तारीख है 29 नवंबर 2020 और यह मुरली रिवाइज है 23/1/87। और आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने सफलता के सितारों की विशेषताएं बताई हैं। बाबा ने कहा है कि जैसे उस तारा मंडल में आकाश के सितारे हैं, तो बाबा कहते तुम धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, तो तुम परमात्मा सितारे हो, रूहानी सितारे हो। वो सितारे तो सिर्फ रात को ही प्रकट होते हैं, लेकिन तुम रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। क्योंकि ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, है ना। तो वो सितारे तो रात को दिन नहीं बनाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा है कि आप जो चैतन्य सितारे, रूहानी सितारे, चमकते हुए सितारे हो, तो ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। कलयुग का परिवर्तन करके सतयुग लाते हैं ना, इसीलिए बाबा ने कहा है। तो बहुत सारी विशेषताएं बाबा ने बताई है सफलता के सितारे की। तो अभी हम सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का शीर्षक है सफलता के सितारे की विशेषताएं। सफलता के सितारे की विशेषताएं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वह आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं। वह प्रकृति की सत्ता है, यह परमात्मा सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। यह रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते। सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है, लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम हैं ज्ञान सितारे। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्मा तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वह स्थान बदलते या स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुष्कल तारे भी है, अर्थात हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुष्कल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुष्कल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी हो जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य प्रति
क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, यह क्वेश्चन मार्क की क्यू का पूछ लग जाता है। तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी है। तो क्या बन जाते हैं? पत्थर बन जाते हैं। परमात्मा सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे बन जाते पत्थर बुद्धि? जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते तब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता है। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्मा तारा मंडल के सितारों बीच मैं कौन सा सितारा हूँ? बाप दादा कह रहे हैं सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं यह होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वह स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही है, बाप दादा अधिकार की परिभाषा बता रहे हैं, बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे। अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएंगी। अर्थात हर बात में सफलता स्वतः ही सहज और अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है। बाप दादा बता रहे हैं सफलता के सितारे की विशेष निशानी है, कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा,
लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा और दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रह हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो मैं कौन हूँ। बाप दादा ने कहा अपने से पूछो मैं कौन हूँ। सिर्फ उम्मीदवार हूँ व सफलता स्वरूप हूँ। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त या नीचे ऊपर होने का ज़्यादा अनुभव करते हैं। हाँ, जैसे कोई भी बात में अगर ज़्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है ना, तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा सुना तारामंडल की कहानी। बाप दादा पूछ रहे हैं। बाप दादा ने तारामंडल की कहानी सुनाई। सिर्फ मधुबन का हॉल तारामंडल नहीं, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी है और पुराने भी होते हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो, तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद प्रमाण पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा ना, जाए जाए इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना, कितना कहा कम आओ तो कोई ने सुना। बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों को आना ही था। क्योंकि मधुबन से संख्या दी जाती है। सभी इसमें कि इतनों को ही लाना है, हर सेंटर को संख्या दी हुई होती है, लेकिन उससे ज़्यादा ही आ जाते हैं। तो फिर बाबा ने भी कहा, बाप दादा ने कहा कि चलो ड्रामा में था, बच्चों को आना ही था, इसीलिए आ गए। सब सहेज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सभी खुश हो ना, मुश्किल को सहेज बनाने वाले हो ना। हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना अर्थात सहेज बनाना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5,000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से यही निकले
कि 5,500 के बराबर समाये हुए थे। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है। इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है। यह नयों की खातिरी ड्रामा अनुसार हो गई है। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एकरस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्म तारा मंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, थैंक्स बाप दादा। फिर बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात है। उसमें एक है, अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रत्न समझते हो। पहली पार्टी से मिलते हुए अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रत्न समझते हो। विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। अकेला कोई होता है तो घबराता है। इसलिए हमेशा इस स्वमान का अभ्यास करते रहना। कौन सा? शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप का। लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। तो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बीजी है, वह निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बीजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है। अगर बीजी रहे तो माया भी किनारा कर लेंगी, आएंगी नहीं, चली जाएंगी। माया भी जानती है कि यह मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है, तो किनारा कर लेंगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वह सहज लगता है। तो अनेक बार के विजयी सदा राजी रहने वाले हो ना। माताएं सदा खुश रहती हो। पूछ रहे बाप दादा, माताएं सदा खुश रहती हो? कभी रोती तो नहीं? कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी? बहादुर हो। बाप दादा कह रहे बहादुर हो ना। पांडव मन में तो नहीं रोते। चलो माताओं का तो दिखाई देता है। पांडवों को बाप दादा कह रहे हैं कि मन में तो नहीं रोते। यह क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। न दुख है, न दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। अच्छा, फिर
दूसरी पार्टी से मुलाकात करते हुए अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो, जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वह है गुलाब और आप सभी है रूहे गुलाब। इस पर एक गीत भी अभी बहुत अच्छा पीस ऑफ माइंड पर चलता है, रूहे गुलाब कहकर जब बाबा ने बुलाया तो रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो तो रूह को देखो, शरीर को नहीं देखो। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। यह बाप का बगीचा है, जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो, और यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते। पूरे विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं तो उसका कारण बाप दादा ने बताया, एक दो को रूह नहीं देखते, आत्मा नहीं देखते। दे अभिमान के कारण सब समस्याएं है। देही अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाए। देखो समस्याओं का समाधान बाप दादा ने बता दिया कि देही अभिमानी बन जाए तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है, कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रह, जहाँ भी सेवा का साधन है चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते हैं। जरा भी कहा देह अभिमान मिक्स हुआ तो जरा भी देह अभिमान मिक्स हुआ तो क्या हो जाएगा? तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होंगी। रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होंगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो। बाप दादा पूछ रहे हैं, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं, कुछ भी होता है सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? नया कुछ भी नहीं है। बाप दादा कह रहे हैं नथिंग न्यू, कोई नई बात हो तो हलचल हो। यह क्या क्यों अनेक कल्प हुई है, इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के साथी है, इसलिए बेपरवाह बादशाह है। सब फिकर बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिकर बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर अव्यक्त बाप दादा का वरदान है, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। स्पष्टीकरण है, सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति
व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा मायाप्रूप किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन है, अपने संकल्प को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अपने संकल्प को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। तो हम सब ने सुने प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। तो आज प्यारे बाप दादा ने सफलता के सितारों की विशेषताएं बताई है और विशेष निशानी सफलता के, कि बाप दादा ने कहा ना सबसे श्रेष्ठ सितारा कौन सा है, सफलता का सितारा। और उसकी निशानी बाप दादा ने बताई कि वह कभी भी उसको स्वयं की सफलता का अभिमान नहीं होगा उसको, और वह वर्णन भी नहीं करेगा, अपने गीत भी नहीं गाएगा। लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण, निर्मल उसका स्वभाव होगा। तो ये निशानी बाप दादा ने बताई। दूसरे उसका गीत गाएंगे, है ना, लेकिन वो हमेशा बाबा के गुण गाएगा। तो सफलता का जो सितारा होता है ना, वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में वो स्थित रह हर कार्य में, औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाएगा, विघ्न विनाशक बनाएगा, समर्थ बनाएगा और सफलता की मंजिल को समीप लाता रहेगा। तो ये बाप दादा ने सफलता के सितारे की बहुत सारी विशेषताएं बताई है। तो आज की मुरली को खुद भी अध्ययन करना, और स्वमान तो बहुत सारे हैं आज की मुरली में। जैसे बाप दादा ने अलग अलग टाइटल दिए कि तुम विघ्न विनाशक आत्माएं हो, रूहे गुलाब हो, फिर बेफिक्र बादशाह हो, बहुत सारे टाइटल। सफलता का सितारा तो है ही आज का। सारा दिन इस स्वमान का अभ्यास भी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्वमान टाइटल्स बाप दादा ने जो दिए हैं, तो उसका हम क्या कर सकते, सारा दिन अभ्यास करते हुए अनुभव कर सकते हैं। तो आज की मुरली का स्टडी करना और खुद उसके पॉइंट्स भी नोट करना, और कौन सी पॉइंट सबसे अच्छी लगी उस पर चिंतन करना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।